तो दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए और एक Q&A एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं आपके पूछे गए कई सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं जो मुझसे छूट गए थे, या फिर जो सारे सवाल थोड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़े ज़रूरत वाले सवाल है। उन सवालों के जवाब आज मैं आपको इस एपिसोड में देने वाला हूँ। और अगर सवाल की बात करें तो सवाल कुछ इस तरह के सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए तत्काल किस तरह से बुक आप करेंगे। क्या तत्काल में सीनियर सिटीजन्स के लिए फेयर कम होने वाला है, कम किराया लगने वाला है। तत्काल फॉर श्योर यानी कि एक ऐसा प्लगइन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको इंस्टॉल करने के बाद तत्काल काटते वक्त आपके सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। क्या ये सही तरीके से काम करेगा? क्या ये आपके लिए आसान कर देगा तत्काल टिकट को बुक करना? तत्काल टिकट के लिए फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करोगे? और एक साथ 2 ट्रेनों के टिकट कैसे बुक करना है? इस तरह के कुछ सवालों के जवाब मैं आज आपको इस एपिसोड में देने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहला सवाल है शिवराम पंडा का, जो पूछते हैं कि तत्काल टिकट में सीनियर सिटीजन्स का कंसेशन किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ भाई, यहाँ पे लोग इंतज़ार करें डबल फेयर दे करके, फिर भी उनको तत्काल नहीं मिलता है। तो क्या आपको लगता है सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा यहाँ पे हाफ दाम में? खैर ये रही मजाक की बात, लेकिन मैं आपको बता दूँ सीधे सीधे कि तत्काल टिकट में सीनियर सिटीजन्स का जो डिस्काउंट जो कंसेशन रहता है वो नहीं होता है। वो तत्काल में काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल टिकट में काम करता है। ये रुझान जानना चाह रहे हैं कि तत्काल फॉर श्योर ये जो एप्लीकेशन है, क्या ये हमारे लिए थोड़ी बहुत भी हमें मदद करती है तत्काल टिकट को जल्द से जल्द बुक करने के लिए? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप तत्काल फॉर श्योर हो या फिर कई सारे इस तरह के एप्लीकेशन, इस तरह के प्लगइन्स मिलते हैं, आप किसी पर भी जाओ, किसी को भी यूज़ करो, ये घुमा फिरा के आपको लेके आएगा irctc.co.in पर, ठीक है? क्योंकि इंडियन रेल का सिर्फ यही एक वेबसाइट है। अब आप यहाँ जब आएंगे तो कई बार आप देखते होंगे, जब भी आप तत्काल के लिए कोशिश करते होंगे या फिर तत्काल के टाइम पे आप जब ओपन करना चाहते होंगे, तो उस दौरान आप देखते होंगे कि आपने जैसे ही irctc.co.in दिया, ये बस घूमता रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ता है, या फिर आगे बढ़ भी जाए तो ट्रेन सर्च नहीं होता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपका सिर्फ वही मदद कर पाएगा जो सारी चीज़ें आप फिलअप करते हो, खुद से टाइप करना रहता है, वो सारी चीज़ों को आप इसके अंदर पहले से सेव कर दो, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद एक एक करके फिलअप करता जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जब आप IRCTC ओपन ही नहीं होगा तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए क्या अलग से कहीं पे पावर बूस्टर लगा हुआ है? ऐसा तो नहीं है। तो आप सिंपल तरीका है, नॉर्मल टिकट आप बुक करो, तत्काल फॉर श्योर ये जो प्लगइन्स रहते हैं ये अच्छे से काम करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ये सॉफ्टवेयर्स मेन टाइम पे काम नहीं करते हैं तत्काल के टाइम पर। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा तत्काल के टाइम। एक तो सही तरीके से आपकी जो जल्द से जल्द IRCTC ओपन होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। दूसरी चीज़, ट्रेन जल्द से जल्द सर्च होना चाहिए, क्योंकि कई बार ट्रेन पर आप जब क्लिक करते हैं तो ये घूमता है, बस घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा चीज़, पेमेंट के दौरान ये फास्ट पेमेंट होना चाहिए, ठीक है? ये 3 चीज़ अगर हो गया ठीक से तो काफ़ी हद तक तत्काल टिकट मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि आप इंतज़ार करके धीरे धीरे करके करो, ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है रवि प्रजापति का, जो चाहते हैं कि मैं चश्मा पहनूं ताकि मैं थोड़ा सा मस्त लगूं। क्यों भाई रवि जी, मैं ऐसा अच्छा नहीं लगता हूँ? खैर चलिए, आपकी डिमांड भी पूरा कर देता हूँ। तो भाई हो गई आपकी ख्वाहिश पूरी। अब आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मुझे करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल है कृष्णा यादव का, जो लिखते हैं, सर मेरा टिकट बुक नहीं हो पा रहा है, नेट स्लो है, क्या मैं यूज करूं कि मेरा नेट फास्ट हो जाए? मैं MI का मोबाइल से हॉटस्पॉट के ज़रिए से इंटरनेट यूज करता हूं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब आप टिकट बुक करते हैं तत्काल का, उस दौरान आप ज़रा सा चेक कीजिए अपने फ़ोन में या फिर अपने PC में ब्राउज़र ओपन करके कोई दूसरी एक वेबसाइट, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल, या फिर आपकी ईमेल ID, कुछ भी आप ओपन करके देखिए, वो बहुत ही फास्ट ओपन होगा। इसका ये मतलब है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो नहीं है, बल्कि IRCTC उस वक्त जाम है, इसलिए ओपन नहीं हो पा रहा। अगला सवाल है मोहम्मद नसीम का, जो लिखते हैं, सर माय नेम इज़ नसीम, सर एक जानकारी दीजिए कि एक टिकट में 2 अलग अलग रूट की रिजर्वेशन कैसे करेंगे जिससे रिजर्वेशन का चार्ज एक बार कटेगा। मैं यहाँ आप लोगों को ज़रा विस्तार से समझा देता हूँ। एक स्टेशन को हम नाम देते हैं A और एक स्टेशन को नाम देते हैं C।
आपको ए से सी तक जाना है, लेकिन आपकी जो ट्रेन है वो सी तक नहीं जाती है, वो बी पर रुक जाता है या फिर उसका रूट चेंज हो जाता है। तो आपको एक ट्रेन पकड़ना है ए से बी तक और एक पकड़ना है बी से सी तक। दोनों ही टिकट आप कैसे एक साथ बुक करेंगे ये जानना चाह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ ये IRCTC में आप नहीं कर सकते हो, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको रिजर्वेशन काउंटर जाना होगा, वहीं से आप बुक कर पाओगे, जिसको आप कॉम्बाइंड टिकट भी कह सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे यशवंत थोराट, ये कहना चाह रहे हैं भाव वीडियो बनाने में भाव ये कौन सा भाषा है? भाव वीडियो बनाने में बहुत देर कर ली, अगर ये वीडियो पहले आता तो हम फंसते नहीं। सबसे ख़राब है ओकिनावा और सर्विस तो बहुत ही ख़राब है, कंपनी के ऊपर केस डाल के इस कंपनी को बंद करना चाहिए। अभी इसका नेक्स्ट मॉडल आया है। तो भाई ये नाखुश है ओकिनावा का एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो मैंने कही थी इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो भाई साहब यूज कर रहे हैं ओकिनावा को और इनको पसंद नहीं आया। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिए बहुत सारे जब हम अभी जो पेट्रोल बाइक्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी जब शुरुआत में आए थे तो वो भी उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, एडवांस लेवल की बाइक्स नहीं थी। अभी जिस तरह से डेवलप हो रहा है, जिस तरह से एक एक मॉडल के बाद एक मॉडल आ रहा है, तो उन कमियों को सुधार के डेवलप किया जा रहा है, तो वैसे ही इसके अंदर भी है, तो ये भी धीरे धीरे करके होगा। सबसे पहली चीज़ ओकिनावा में एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी थी वो ये है कि आप जब ड्राइव करते पेट्रोल पंप के सामने से गुजरोगे तो वहाँ बहुत ही सुकून मिलता है कि भाई मेरी गाड़ी को यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। और एक ख़राब एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो वो मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपको बता दूँ। मेरी जो बाइक है ओकिनावा जिसका रिव्यू मैंने किया था, उस गाड़ी को मैंने लिया था अपने घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर, और मेरे घर के पास भी एक इसका शोरूम था। वहाँ से लेने के बाद इसका फर्स्ट सर्विसिंग के लिए जब मैं वहाँ गया था शोरूम में, तो उनका कहना था कि भाई हम अपने कस्टमर को पहले ध्यान देंगे, आपको नहीं, आप तो गाड़ी कहीं और से लेके आओ। तो मैंने उनसे जो इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे बात हुआ, मेरा बात होने के बाद वो लोग समझाए। तो ये लोग चुपके से क्या किए, मेरे गाड़ी का जो बैटरी था एक बैटरी को निकाल कर एक अलग बैटरी उसमें लगा दी। ये मुझे पता नहीं चला। मैं जब इसको लेकर आया तो मैंने देखा कि इसकी माइलेज जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो मैंने फिर बैटरी को निकाला, चेक किया, तो नंबर्स मिलाया तो वो नंबर नहीं थे। एक बैटरी उसमें से मिस था, एक अलग बैटरी उसमें लगी हुई थी, पुरानी बैटरी, बहुत ही टूटी फूटी हाल में। तो मैंने उनसे बात किया, उनका साफ इनकार था। फिर मैंने बोला कि आप इसको जो करना है जल्दी से करो, वरना इस पर मैं जो भी लीगल एक्शन है वो मैं लूँगा। तो फिर उन लोगों ने बुला के रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद उस बैटरी को बदल के मेरी जो बैटरी थी वो दे दिया। उनका सफाई वो दे रहे थे कि ये गलती से ऐसा हो गया, ये इस तरह का नहीं होता हम लोगों के यहाँ, बट गलती से ऐसा हो गया है। तो मैंने बोला जो भी हो, मुझे तो साफ साफ पता चल ही रहा था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और ये अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा ब्रह्मपुर जो ओकिनावा का शोरूम है वहाँ पे ऐसा हुआ था। तो भाई जो भी कोई है आप लोग ज़रा बच के रहेंगे तो अच्छा होगा। अच्छाई हर चीज़ में है, बुराई हर चीज़ में है, तो बस एडजस्ट करके हमें चलना है। अगला सवाल है अमित तिरु का, जो जानना चाह रहे हैं कि सस्पेंडेड अकाउंट यानी कि IRCTC का सस्पेंड हुआ अकाउंट दोबारा से कैसे एक्टिवेट होगा। तो ये सवाल जितने भी लोगों के मन में था उन सब का डाउट मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने अपनी ID को सस्पेंड किया है, हाँ, ये सारी बातें जो भी अभी मैं इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी IRCTC से बात हुई थी, उन लोगों का ये कहना है। अगर आपने अपनी ID को खुद से डीएक्टिवेट किया है तो वो किसी भी हाल में एक्टिवेट दोबारा नहीं होगा। और अगर IRCTC आपकी ID को सस्पेंड करता है तो ऐसे में आप रीज़न क्या है वो जान सकते हो। IRCTC से बात करके, नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हो कि मेरी ID क्यों सस्पेंड हुई है। अगर एक छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम रहा तो ये वो लोग दोबारा से आपको वार्निंग देके एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन कुछ मेजर फॉल्ट रहा तो फिर नहीं होगा फिर से। अगला सवाल पूछते हैं रिजवान अली, जो कहते हैं कि आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कैसे हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए आपको बाय पोस्ट करना होगा। और इसकी एक पूरी सीरीज़ में इस तरह से कहकर आपको बताऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसकी एक सीरीज में आपको आधार कार्ड के प्रॉब्लम्स को लेकर के एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें शायद आपको मदद मिल पाएगी। अगला सवाल है संदीप कुमार का, जो कहते हैं डराता क्यों है भाई। ये उस वीडियो पे कमेंट था जिस वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था रेलवे एक्ट 143 क्या है, ये किस तरह से काम करता है, कैसे आपको सज़ा मिल सकता है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो संदीप जी, मैं आपको यहाँ पे कह दूँ, डरना आपको यहाँ पे है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो डंडे भी पड़ सकते हैं। इसका मतलब
डरना जरूरी है। अगला जो कमेंट है ये लिखते हैं जयवीर सिंह, जो लिखते हैं भाई मैं हरियाणा डिस्ट जिन, मेरा स्टेशन नरवाना जंक्शन है, यूटीएस बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सबसे कहा था यूटीएस को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आप सबसे कहा कि यूटीएस कई जगह काम नहीं करता है, इसके कई सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के। और उस वीडियो में 2000 से ज़्यादा कमेंट आए जिसमें लोगों ने कहा मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्यों मैं गलतफहमी को फैला रहा हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारे कमेंट्स आए। तो यहाँ मैं आप लोगों को कह दूँ ये एप्लीकेशन काम करता है, लेकिन बहुत कम जगहों पर, बहुत ज़्यादा जगह पर ये काम नहीं करता है। और रेलवे को मैंने एक मैसेज दिया था, उस वीडियो के जरिए से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई अगर आप एक चीज़ को लॉन्च करते हो तो सबके लिए करो। अब किसी को सगा, किसी को सौतेला वाला प्यार, तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तो यही चीज़ें मैंने कही थी और कई सारे लोग मुझसे इसको लेकर के कहे थे कि ये इसमें मैं गलत बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उम्मीद है आने वाले दिनों में ये सबके लिए हो जाए, हर स्टेशन पर काम करें। अगला सवाल करते हैं नवनीत कुमार, जो पूछते हैं भाई मेरा RLWL14 है, ट्रेन नंबर 12502, टिकट कंफर्म हो सकती है क्या? और इस तरह के सवाल अक्सर मुझसे लोग करते हैं। लोग अपना PNR नंबर तक मुझे दे देते हैं और पूछते हैं क्या ये मेरा जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो सकता है। तो उन तमाम लोगों को आज इस वीडियो के जरिए से मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले टिकट वेटिंग कब लगता है? टिकट वेटिंग तब लगता है जब सारे के सारे सीट खत्म हो जाएंगे। और ये वेटिंग टिकट कब कंफर्म होता है? जब ये कंफर्म पैसेंजर्स जो पहले से बुक किए हुए हैं वो अपना टिकट को कैंसिल कराते हैं, तब ये धीरे धीरे करके कंफर्म होगा। और ये कैंसिल कब कराते हैं? किसी का पेट खराब है, किसी को शादी में दबा के खाने हैं, किसी को अपनी तो इस तरह के रीजन्स होते हैं लोगों के टिकट को कैंसिल करने का। ये जैसे ही अपने टिकट को कैंसिल करेंगे वो धीरे धीरे आपका टिकट वेटिंग वाला वो कंफर्म होगा। अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्यों अपना टिकट को कैंसिल करने वाला है, कैसे मैं आपको बता सकता हूँ? मैं नहीं बता सकता। और ध्यान दीजिएगा, IRCTC में जो कंफर्म परसेंटेज एक दिखाता है कि ये टिकट 50% चांसेस है कंफर्मेशन का, 90% चांसेस है, तो वो पिछले रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें पता चलता है, जो कि वो भी सही नहीं होता है। क्योंकि लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर लोग अपना टिकट कैंसिल कराते हैं। तो हाँ, मानते हैं फेस्टिवल्स वगैरह है तो उन दिनों लगभग थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सवाल जितने भी लोगों के मन में था मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया है। अगला सवाल है कमोद कुमार का, जो कहते हैं क्या सर मैं अपने भाई का टिकट काट सकता हूँ? यानी कि अपनी ID से अपनी भाई का टिकट काट सकते हैं। तो कमोद जी, वो आपका भाई है और भाई का हक आपकी प्रॉपर्टी पर है, तो आपकी ID पर नहीं होगा, आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करते हैं रत्नेश सरोज, जो कहते हैं सर ई-वॉलेट में मेरा बैंक नहीं मिल रहा है, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है जिससे मैं IRCTC को 50 रुपये का भुगतान नहीं कर पा रहा हूँ। इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था और IRCTC से इस बारे में मैंने पूछा था कि जो बैंक्स नहीं मिल रहे हम कैसे करेंगे। तो उनका साफ इनकार करते हुए ये कहना था कि आप जो बैंक आपको दिख रहा है बस वही बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो, बाकी बैंक वाले पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा क्यों है आखिर? तो उनका कहना था कि सर बस जो है सो है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे, ज़रा सोचिए, अमेजोन फ्लिपकार्ट से हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ के सारे बैंक्स आपको मिल जाएंगे। क्या IRCTC में ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है? इंडियन रेल का वेबसाइट है, उसके अंदर वो एक बैंक को ऐड नहीं कर पा रहे। क्या वो जिस बैंक को चाहेंगे उस बैंक से हम पेमेंट करेंगे, उस बैंक का अकाउंट हम यूज करेंगे, या फिर हमारे पास उनके लिस्ट का बैंक नहीं है तो हम IRCTC से टिकट बुक नहीं करेंगे? अगला सवाल है मनीष पतवा, ये कहना चाह रहे हैं पेटीएम ट्रेन बुकिंग सेफ है क्या? तो मैं यहाँ पे उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा जिनके भी मन में ये सवाल है, उन सब लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई हर वो चीज़ जो हमारी काम को आसान करती है, चाहे वो सुई हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान करती है अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से ना हो तो यहाँ खतरा है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आगे चल के कभी कुछ हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम इस्तेमाल करना छोड़ दें, बस सही तरीके से हमें यूज करना है। ये सवाल है करते हैं ओम प्रकाश कुमार, जो कहते हैं मैंने 2 साल पहले नया नंबर लिया था। जब IRCTC में साइन अप करता हूँ और मोबाइल नंबर फिलअप करता हूँ तो दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड
बता रहा है मैं क्या करूँ अपना मोबाइल नंबर यूज करने के लिए, मेरा मोबाइल नंबर कोई और यूज कर रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो यहाँ भाई आपसे कहना चाहूँगा, आपका जो नंबर है आपने 2 साल पहले लिया, लेकिन हो सकता है आपसे पहले वो नंबर किसी और के पास हो और उसने IRCTC की आईडी बनाई हो, या तो फिर आपके पास आने के बाद किसी ने आपको बिना जानकारी के आपके घर में ही किसी ने आईडी बना ली हो, ये हो सकता है। तो इस नंबर के पीछे आप मत पड़े, क्योंकि इस नंबर से दोबारा से आप आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हो। इस बारे में साफ साफ मेरी IRCTC से बात हुई, आप चाहे तो बात भी कर सकते हो। एक नए नंबर से एक नई आईडी बनाइए, बस वही एक तरीका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए से मैंने आप सबके सवालों के जवाब आपको दिया है। कुछ सवाल छूट गए हैं, अच्छे कमेंट्स आप कीजिए। मैं हर Q&A वीडियो में आप लोगों के अच्छे प्यारे कमेंट्स को निकाल के उन सब का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी राय, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब आपको देने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सको। और हाँ, आप मुझसे सोशल मीडिया के जरिए से जुड़ने के लिए सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो, नई जानकारी, नई टेक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।